अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ हैव एज अ पॉजिटिव वर्ब। बाज़ औक़ात हम कोई काम करते नहीं हैं, किसी दूसरे से करवाते हैं, और करवाने वाला जो जिससे काम करवाते हैं वो भी कोई प्रोफेशनल होता है, यानी कि उसको पे किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं और फिर अपनी मर्जी का काम करवाया जाता है। अब ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे आप काम करवाते हैं पैसे देकर? वो कोई मैकेनिक हो सकता है, जैसे कॉबलर मोची हो गया, जो प्रोफेशनल है, टेलर हो गया, इवन आपका जो कोई भी चीज़ रिपेयर करने वाले हैं, रिपेयरिंग वाले हैं, किसी भी हवाले से वो हो गए, लेबर हो गया, मेसन हो गया, मतलब जिनको भी आप प्रोफेशनल्स हायर करते हैं, आप पैसे देते हैं और अपना काम करवाते हैं। अब वो जितनी भी कैटेगरी आप देख सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं जब आप पैसे देकर किसी से काम करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत करवा रहा है। अच्छा, अब होता ही है कि इसमें कोई भी टेंस आ सकता है। वो करवा रहा है, करवा चुका है, करवाएगा, करवाता है, वो टेंस के अकॉर्डिंगली चलता रहता है। लेकिन स्ट्रक्चर जो आपने अप्लाई करना होता है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वो मैकेनिक से अपनी गाड़ी मुरम्मत करा रहा है, तो हम कहेंगे ही इज हैविंग अ मैकेनिक रिपेयर हिज कार। यहां तक आप देख सकते हैं ही इज हैविंग, ये हैविंग क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो हैव प्लस हैविंग हो गया। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर जो पॉजिटिव वर्ब आना है या जो भी है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड पर्सन कि किस से काम करवाया जा रहा है। जो सेकंड पर्सन है वो मैकेनिक है, कि वो किस से काम करवा रहा है, मैकेनिक इज हैविंग सेकंड पर्सन। और उसके बाद यहां पर आप इसको कहते हैं कि ये बेयर इन्फिनिटिव है, यानी कि टू नहीं आएगा बल्कि ये बेयर इन्फिनिटिव है, यानी बगैर टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो ही इज हैविंग मैकेनिक रिपेयर इस कार, इसमें और एंड पर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन इसमें एरर ये नहीं करना होता ही इज हैविंग अ मैकेनिक टू रिपेयर, इसमें टू नहीं आता, इसमें बेयर इन्फिनिटिव है, यानी कि बगैर टू के आपने लिखना होता है। सो ये स्ट्रक्चर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारे टेंसेस में सेम रहेगा, वो करवा रहा है, करवा चुका है, करवाएगा, वगैरह वगैरह आप कह सकते हैं। इसके बाद अगर ये पास्ट में चला जाता है, जैसे कि मैं कहता हूं उसने मैकेनिक से अपनी गाड़ी मुरम्मत करवाई पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप देख सकते हैं ही हैज, अब हैज क्योंकि वो सिंगलर है, बल्कि उसने मैकेनिक से अपनी गाड़ी मुरम्मत करवाई, ये पास्ट है तो ये इसमें दो दफा हो जाएगा ही हैड। ये हैड आपका पास्ट के तौर पर, टेंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ, और ये आपका जो है ये पास्ट परफेक्ट करवा ली है या करवा चुका था, आप कह सकते हैं। जैसे इसकी उर्दू, उसने मैकेनिक से अपनी गाड़ी मुरम्मत करवाई थी, मैं यूं लिख देता हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस बना देता हूं। तो ये हैड उसका हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड पॉजिटिव वर्ब है जो थर्ड फॉर्म के तौर पर आ रहा है। ये टेंस जो है बेसिकली उसने मैकेनिक से अपनी गाड़ी मुरम्मत कर ठीक करवाई थी, पास्ट परफेक्ट है। तो हैड ये वाला जो है हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट का, और ये हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हैड हैव हमारा पॉजिटिव वर्ब आना था उसकी थर्ड फॉर्म हो गई है। और फिर मैकेनिक ऑब्वियसली सेकंड पर्सन आपका हो गया, और ऑब्जेक्ट, और फिर पेयर इन्फिनिटिव हो गया, और फिर ऑब्जेक्ट हो गया। सो आपने देखा कि ये अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा, करवाई, करवाता है, करवाएगा, वहां पर। सो याद रखें कि जब भी कोई ऐसा एक्शन हो, जब आप किसी को पैसे देकर कोई काम करवा रहे हो, तो वहां पर हैव ऐसा पॉजिटिव वर्ब आपने इस्तेमाल करना होता है। वो हैव हैविंग भी होगा, हैड भी होगा, और फिर डिफरेंट टेंसेज में, जिस तरह सारे टेंसेज में वो चेंज होता है वो होता रहेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।